हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। पहले फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स जिसको बोलते हैं वो क्या होते हैं। इन मैकेनिक्स वी ट्रीट मास, लेंथ, टाइम एज बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड यूनिट्स ऑफ these three fundamental quantities are called fundamental units। ये जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं मैकेनिक्स में, और इनकी यूनिट्स जो होंगी उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे यूनिट ऑफ मास क्या होगी, केजी, किलोग्राम। इसका सिंबल है केजी। यूनिट ऑफ लेंथ क्या लेते हैं हम, मीटर, सिंबल है एम। और यूनिट ऑफ टाइम क्या लेते हैं हम, सेकंड, सिंबल है एस। ये जो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है मैकेनिक्स में, मास, लेंथ, टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच अदर। मास को लेंथ से ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेंथ को मास और टाइम से ऑब्टेन नहीं कर सकते, और टाइम को मास और लेंथ से ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसीलिए हम मास, लेंथ और टाइम को मैकेनिक्स में बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। while other units, other quantities जैसे स्पीड होगी, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, एटसेट्रा, ये जो अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अदर क्वांटिटीज, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, इनको हमें कैन बी obtained from fundamental quantities। इसीलिए जो अदर क्वांटिटीज है जिनको हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज से ऑब्टेन कर सकते हैं उनको बोलते हैं कोल्ड डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, जो कि अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो यूनिट्स होंगी ना उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज
कैन बी obtained by fundamental units called derived units. Other physical quantities like speed, acceleration, force, area, volume, etc. ये जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैं ऑब्टेंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स थी ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स थी, फंडामेंटल यूनिट्स, इनका यूज करते हुए मैं अदर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को मैं ऑब्टेंड कर सकता हूँ। और जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स आएंगी उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो स्पीड है ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज है अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड को क्या लिखूंगा मैं? यूनिट ऑफ डिस्टेंस या यूनिट ऑफ लेंथ बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस या यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मीटर। और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। तो ये आ गई मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ स्पीड आ गई। ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट। मीटर पर सेकंड इज दिस यूनिट ऑफ स्पीड और ये ड्राइव्ड यूनिट है। और भी बहुत ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं, उनको ड्राइव करते हैं। जैसे यूनिट ऑफ एरिया क्या होगी? यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे एरिया लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का, तो लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर है। और यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर होगी यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ वॉल्यूम ये क्या होगी? यूनिट ऑफ डिस्टेंस का क्यूब। ये क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। अभी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। मतलब यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वेलोसिटी या यूनिट ऑफ स्पीड सेम होती है, तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब यूनिट ऑफ जैसे फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ मास इनटू में यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ मास क्या होती है? केजी। और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या ही है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गई यूनिट ऑफ फोर्स। अब जैसे यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यूनिट ऑफ एरिया कितनी आई थी? मीटर स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा के जी 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 - 2 -1 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब है यूनिट ऑफ वर्क बोल दो या एनर्जी बोल दो, दोनों की यूनिट सेम होती है। तो वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट ऑफ फोर्स इंटू में यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, तो यह आ जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो यूनिट ऑफ मास क्या होती है, केजी, यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब ये आ गई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डराइव्ड यूनिट ऑफ डेंसिटी। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी, तो यूनिट ऑफ मास इंटू में यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या आई थी, मीटर पर सेकंड, और यूनिट ऑफ पावर, पावर क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम में, तो यूनिट ऑफ एनर्जी बाय यूनिट ऑफ टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या आई थी, ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकंड, तो ऊपर -1 पावर ऊपर चली जाएगी तो -3 हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये थी कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, अभी पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये होता है इट इज द सेट ऑफ यूनिट्स in which fundamental quantities and other physical quantities have their own units। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक यूनिट का सेट होता है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज और अदर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनकी यूनिट्स होती हैं। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम पढ़ते हैं वो होता है एफपीएस सिस्टम।
इसमें यूनिट ऑफ मास लेके चलते हैं हमें पाउंड, और यूनिट ऑफ लेंथ क्या लेके चलते हैं, फुट, और यूनिट ऑफ टाइम क्या लेके चलते हैं, सेकंड। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो इस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या होगी, ग्राम, और यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी, सेंटीमीटर। और यूनिट ऑफ टाइम वो क्या होती है, सेकंड। थर्ड होता है एम के एस सिस्टम। एम एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। तो इसमें यूनिट ऑफ मास क्या हो गई, किलोग्राम, जिसको केजी बोलते हैं। और यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी, मीटर, जिसका सिंबल होता है एम। और यूनिट ऑफ टाइम क्या होगी, सेकंड, जिसका सिंबल होता है एस। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और फोर्थ जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है वो होता है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिसको हम एसआई बोलते हैं, एसआई। ये है ना जो एसआई सिस्टम है, ये एमकेएस सिस्टम के ऊपर मॉडिफिकेशन है। इट इज द मॉडिफिकेशन ओवर एसआई सिस्टम, सॉरी ओवर एमकेएस सिस्टम। ये जो एमकेएस सिस्टम होता है ना, इसको केवल हमें मैकेनिक्स की जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स ड्राइव करने के लिए यूज करते हैं। यूज्ड ओनली इन मैकेनिक्स। लेकिन जो अब हम एसआई सिस्टम पढ़ेंगे ना, जो कि मॉडिफिकेशन है ओवर एमकेएस सिस्टम, ये पूरी फिजिक्स में यूज होता है। मतलब पूरी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसकी यूनिट ड्राइव्ड करने के लिए एसआई सिस्टम को यूज करते हैं। और ये केवल मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को ड्राइव्ड करने के लिए एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं। तो जो एसआई सिस्टम है ये है मॉडिफिकेशन ओवर एमकेएस सिस्टम। तो वी कैन ड्राइव यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स, इन एंटायर फिजिक्स, इन फिजिक्स यूजिंग several fundamental quantities
SI में, इन SI system we have 7 fundamental physical quantities and 2 supplementary physical quantities. SI में, SI सिस्टम जो होता है, तो SI सिस्टम को हमें फिजिक्स की और एंटायर फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसकी यूनिट ड्राइव करने के लिए यूज कर सकते हैं SI सिस्टम को। और SI सिस्टम में 7 तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो अब हम SI सिस्टम जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है और MKS सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। MKS सिस्टम में तो क्या होता था, केवल मैकेनिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को ड्राइव करने के लिए हमें MKS सिस्टम का यूज करते थे। लेकिन SI सिस्टम है ये MKS के ऊपर मॉडिफिकेशन है। मतलब इसमें क्या होता है, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो मैकेनिक्स की हो या नॉन मैकेनिक्स की, फिजिक्स की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसकी यूनिट ड्राइव करने के लिए हमें SI सिस्टम का यूज करते हैं। और SI सिस्टम में 7 तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो अब हम SI सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कैसे क्या होती हैं। ये है सीरियल नंबर, यहाँ पे है बेसिक बोल दो या फंडामेंटल। फिजिकल क्वांटिटी और ये है फंडामेंटल यूनिट। यहाँ पे है सिंबल। फर्स्ट होती है मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और सेवंथ होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास की जो फंडामेंटल यूनिट होती है SI सिस्टम में वो होती है किलोग्राम, और लेंथ की होती है मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, MOLE। ध्यान रहे कोई भी फंडामेंटल यूनिट हो या कोई भी यूनिट हो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। के स्मॉल है, एम स्मॉल है, एस स्मॉल है, यहाँ पे भी के स्मॉल है,
ए भी स्मॉल है, सी भी स्मॉल है, एम भी स्मॉल है। तो यूनिट को, फंडामेंटल यूनिट को कभी भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता। और सिंबल की बात करें, किलोग्राम का आएगा केजी, मीटर का आएगा एम, सेकंड का आएगा एस, केल्विन का होगा बड़ा के, एम्पियर का बड़ा ए, कैंडेले का आएगा सी डी, मोल का आएगा एम ओ एल। तो ये 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं एसआई सिस्टम में, और उनके फंडामेंटल यूनिट ये हैं और उनका सिंबल ये है। अब दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी हैं, सीरियल नंबर। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि इनका बाद में पता चला था। ये सप्लीमेंट्री यूनिट ये सिंबल। फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जैसे होता है एंगल, इसकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है रेडियन, और इसका सिंबल आएगा आर डी, आर ए डी। और सेकंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में, वो है सॉलिड एंगल। इसकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है स्टीरेडियन, एस टी ई आर ए डी आई ए एन। और इसकी जो सिंबल है वो है एस आर। तो ये थी बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 एसआई सिस्टम में, और उनके फंडामेंटल यूनिट और सिंबल। और एसआई सिस्टम में दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और ये इसकी सिंबल है। और सॉलिड एंगल की सप्लीमेंट्री यूनिट होती है स्टीरेडियन, और स्मॉल एस आर, ये इसका सिंबल। ये हमेशा याद रखना, कोई भी यूनिट हो उसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो हमेशा स्मॉल आएगा। और कोई यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नेम से है तो उसका जो फर्स्ट लेटर आएगा सिंबल का, यूनिट के सिंबल का, कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम से है अगर, तो उसके यूनिट के सिंबल का जो फर्स्ट लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा। जैसे किलोग्राम का यहाँ पे सिंबल है, ये तो सारे स्मॉल आएंगे यूनिट के, और उनके जो सिंबल के हैं ना वो कैपिटल तभी आएगा, जैसे ए हो गया, के हो गया, यहाँ पे के है। जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो तो सिंबल कैपिटल लेटर्स में आता है, जैसे कैपिटल ए, केल्विन हो गया, ठीक है। कंप्लीट सिंबल कैपिटल होना चाहिए। अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे है तो उसका सिंबल कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, जैसे केल्विन है, एम्पियर है यहाँ पे। सम अदर ड्राइव्ड यूनिट्स इन एसआई। एसआई सिस्टम में कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। सीरियल नंबर,
ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट और सिंबल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जैसे फर्स्ट है फोर्स। फोर्स की जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। कोई भी यूनिट हो उसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो स्मॉल आएगा, जैसे न्यूटन का यहाँ पे है। और न्यूटन एक साइंटिस्ट था तो इसका जो सिंबल आएगा वो कैपिटल एन लेंगे। सेकंड ड्राइव्ड यूनिट है वर्क एनर्जी। वर्क बोल लो या एनर्जी बोल दो, इनके ड्राइव्ड यूनिट सेम आती है। और यहाँ पे ये होगी जूल, JOULE। अगेन स्मॉल है फर्स्ट लेटर। कोई भी यूनिट हो, चाहे फंडामेंटल हो या सप्लीमेंट्री हो या ड्राइव्ड यूनिट हो, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा। और इसका जो सिंबल है ये आएगा कैपिटल J, क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट था तो इसलिए जो सिंबल आएगा इस यूनिट का वो कैपिटल J आएगा। थर्ड ड्राइव्ड यूनिट है पावर। पावर की जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो होती है वाट, और इसका भी लेटर कैपिटल आएगा। और फोर्थ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पावर तो एनर्जी बाय टाइम होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12th क्लास में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो ड्राइव्ड यूनिट है वो आएगी वोल्ट, और जिसका सिंबल आएगा ये कैपिटल V। और फिफ्थ ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अगेन 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस पढ़ा जाता, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है ना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उसकी जो ड्राइव्ड यूनिट होगी वो होगी फेराड, और इसका सिंबल होता है कैपिटल F। मैग्नेटिक फ्लक्स नेक्स्ट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि 12th क्लास में पढ़ी जाती है। ये भी और ये भी और ये भी। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ड्राइव्ड यूनिट है वो होती है वेबर, और जो इसका सिंबल होता है ये होता है WB। तो ये कुछ अदर यूनिट्स हैं SI में, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी जो यूनिट होगी वो उसको ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं, और उनके सिंबल हमेशा याद रखना। या तो कोई फंडामेंटल यूनिट हो या सप्लीमेंट्री हो या ड्राइव्ड यूनिट हो, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल आएगा। और अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे है जैसे न्यूटन, तो उसका सिंबल कैपिटल आएगा हमेशा पूरा। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इससे आगे।